जोहार आप सभी को। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। जोहार कोडर विद एकेएस में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि अभी तक आप लोगों ने सीखा कि क्या क्या टेक्निकल स्किल हम सीख के अपनी स्किल इंप्रूव कर सकते हैं, हाई एफिशिएंसी कर सकते हैं। आईटी सेक्टर में किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट है और कैसी कैसी चीजों को हम पढ़ के अपनी टेक्निकल स्किल सुधार सकते हैं एंड हाई पेइंग जॉब ले सकते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा HTML का ट्री स्ट्रक्चर, दूसरा पढ़ा हम लोगों ने टैग्स क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, हेडिंग टैग्स कितने टाइप के होते हैं, एंकर टैग क्या है, इमेज टैग क्या है। ये 6 चीजें हम लोगों ने पढ़ा है। आज हम पढ़ेंगे आपका टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के अंदर कैसे आप टेक्स्ट में अपनी चेंजेस लाते हो। अक्सर आपने देखा होगा कि विकिपीडिया जब हम ओपन करते हैं तो विकिपीडिया ओपन करते हैं किसी भी चीजों को लेके, तो उसमें कुछ कुछ चीजें जो है बोल्ड दिखती है, कुछ कुछ इटैलिक दिखती हैं एंड कुछ कुछ जो है आपका टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन आता है। तो उसके लिए कौन सी टैग्स का यूज करते हैं, तो यहां मेरे पीछे बोर्ड में आप लोग देख सकते हो जैसे क्या लिखा हुआ है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का। एक्सप्लोरिंग टेक्स्ट फॉर्मेटिंग in HTML, a comprehensive guide to bold, italic, underline, break tag and horizontal rule tag। तो पहले हम आते हैं आपका इंट्रोडक्शन टू HTML फॉर्मेटिंग। HTML फॉर्मेटिंग है क्या, तो इसमें हम पढ़ेंगे इन दिस प्रेजेंटेशन वी विल एक्सप्लोर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग इन HTML, understanding how to use bold, italic and underline, line breaks that is break tag and horizontal rule that is HR tag will enhance your web content readability and visual appeal. Let's dive into this essential HTML tag. Break tag, horizontal tag, bold tag, italic tag, underline tag, ये 5 टैग हम लोग आज पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग आते हैं बोल्ड टैग में। बोल्ड टैग है क्या? बोल्ड टैग वो टैग होता है जिसमें आपकी टेक्स्ट जो है वो बोल्ड दिखती है, डार्क दिखती है। ठीक है, इसका लाइव कोड मैं आपको अभी कुछ ही देर में यहाँ पे बताऊंगा। तो बोल्ड टैग इन HTML, द टैग इज यूज्ड टू मेक टेक्स्ट बोल्ड। दिस टैग नॉट ओनली emphasizes the text visually but also convey importance to screen readers. Using bold tag strategically can improve user engagement and focus on key information। बोल्ड टेक्स्ट भी हम लोग इसलिए यूज करते हैं अगर कोई भी टेक्स्ट को हमें इंपॉर्टेंस दिखाना है कि लोग उसे इंपॉर्टेंस दे, उस टेक्स्ट को महत्व दे और वो टेक्स्ट का ज्यादा महत्व है, तो उसे हम लोग बोल्ड टेक्स्ट में दिखाते हैं। ये हो गया आपका बोल्ड टेक्स्ट। ठीक है, फिर हम लोग आते हैं आपका इटैलिक टैग इन HTML। इसमें आप देखोगे इटैलिक टैग में दिस टैग अलाउज यू टू फॉर्मेट टेक्स्ट इन इटैलिक। दिस स्टाइल इज ऑफन यूज्ड फॉर एम्फेसिस और टू डिनोट टाइटल ऑफ वर्क्स। प्रॉपर यूज ऑफ इटैलिक फॉर्मेटिंग कैन enhance the clarity and effectiveness of your written content। तो अभी हम लोगों ने 2 टैग पढ़ा है, बोल्ड टैग एंड इटैलिक टैग। तो आइए अब हम देखते हैं इसे हम अपने कोडिंग लैंग्वेज में कैसे यूज करें। जैसा कि आप लोगों को ट्री स्ट्रक्चर तो पता ही है, ट्री स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो आइए हम लोग फिर से शुरू से ट्री स्ट्रक्चर लिखते हैं। तो पहला आता है हमारा डॉक टाइप HTML। डॉक टाइप HTML हमारा पहला आ गया। फिर हमारा आता है आपका HTML, फिर हम आएंगे HTML में। फिर हमारा क्या आता है हेड लिखेंगे हम लोग। फिर टाइटल, यहां कोई भी बिना टाइटल का नहीं है, आपके भी माता पिता ने आपका टाइटल दिया होगा, आप अपने नाम के आगे मिस्टर एंड मिसेस लगाते हैं। ठीक है, फिर टाइटल के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो। फिर आप हेड टैग क्लोज करोगे क्योंकि जिसका आदि है उसका अंत भी है। ये हो गया। अब फिर हम आते हैं आपका बॉडी टैग में। ठीक है, बॉडी टैग में हम लोग H1 टैग लिख लेते हैं जो मैंने आपको सिखाया है। टोटल 6 टाइप के हेडिंग होते हैं, H1, H2, H3, H4, H5, H6।
H1 में भी मैं लिख लेता हूं। अब मुझे एक पैराग्राफ लिखना है, उसमें मुझे बोल्ड भी दिखाना है, इटैलिक भी दिखाना है। तो ध्यान से देखोगे आप लोग यहाँ कोड, आपको अगर नीचे नहीं दिख रहा है तो मैं नेक्स्ट पेज में आपको बाउंस करके ले जाता हूं। आप देख सकते हो यहाँ पे पैराग्राफ टैग मैंने लिखा, ठीक है। इसमें मैं लिखूंगा व्हाट अ लवली वेदर, व्हाट अ लवली वेदर मैंने लिखा है, और पैराग्राफ टैग मैं इसमें क्लोज कर दूंगा। अब मुझे जो है इसमें लवली जो है बोल्ड दिखाना है, तो मैं क्या करूंगा, लवली के पहले मैं बोल्ड टैग लिख दूंगा, बी टैग, एंड इसके अंत में भी मैं क्लोजिंग बी टैग लिख दूंगा, ठीक है। लवली को मुझे बोल्ड दिखाना है, तो लवली एल के पहले मैं ओपनिंग बोल्ड टैग एंड वाई के लास्ट में क्लोजिंग बोल्ड टैग, ये मैं लिख दूंगा। अब मुझे वाट दिखाना है इटैलिक में, ठीक है, तो मैं W के पहले आपका जो है इटैलिक टैग यूज करूंगा, और फिर इसके लास्ट में है इटैलिक टैग क्लोज यूज कर दूंगा। फिर वहां हम बॉडी ओपनिंग किए थे तो बॉडी क्लोज तो देना होगा ना, क्लोजिंग बॉडी टैग, क्लोजिंग HTML। तो यहां आप देख सकते हैं ट्री स्ट्रक्चर में, पहले आपको लेके चलते हैं। पहला है डॉग टैग HTML, फिर HTML, फिर हेड, फिर टाइटल, फिर हेड टैग क्लोज, फिर बॉडी, फिर H1, एंड नेक्स्ट पेज में आपका पैराग्राफ है जिसमें कुछ शब्दों को मैंने इटैलिक किया है, कुछ शब्दों को मैंने बोल्ड किया है। जैसे वाट को मैंने इटैलिक किया जिसे आई टैग से डिनोट करते हैं, एंड लवली को मैंने बोल्ड किया है जिसे डी टैग से डिनोट करते हैं। तो इसका आइए आउटपुट देखते हैं कैसा होगा। आउटपुट जो है इसका आपको आउटपुट करके मैं लिख भी देता हूं ताकि आप लोगों को पता भी रहे। आउटपुट जो है इसका आपका वाट जो है वो इटैलिक में दिखेगा पूरा, वाट, और लवली जो है आपका वो थोड़ा बोल्ड में दिखेगा, ठीक है। तो ये आपका आउटपुट हो गया, यहां आप देख सकते हो वाट जो है थोड़ा इटैलिक टाइप दिख रहा है, फिर नॉर्मल ए है, लवली जो है वो बोल्ड में दिख रहा है, एंड वेदर ये है। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने देखा कि बोल्ड टैग और इटैलिक टैग कैसे यूज करते हैं। आप लोगों का बहुत सारा प्रश्न भी था कि उतने दिनों से मैं वीडियो शूट नहीं कर रहा था, तो मैं बताना चाहता हूं कि मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई थी, जैसे कि मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में भी बताया था। तो उसको लेके मैं फिर से रिवाइव हो चुका हूं एंटीबायोटिक मेडिसिन लेके, एंड आज हम लोगों ने पढ़ा है बोल्ड टैग एंड इटैलिक टैग, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे आपका अंडरलाइन टैग, ब्रेक टैग एंड HR टैग, ये 3 टैग हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ एंड कमेंट करके बताते रहे कि कैसे आपको ये चीजें अच्छी लग रही है, क्योंकि मैं फिर से बता दे रहा हूं ये एक फ्री प्लेटफॉर्म है, यहाँ आपको कुछ भी पैसे खर्चे नहीं करने हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं ना नोट्स खरीद लो, लिंक क्लिक करके पेमेंट करो, कुछ नहीं, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे फुल स्टैक डेवलपमेंट का पढ़ाई दिया जाएगा, एंड प्रॉपर जैसे मैंने बोला था स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ेंगे। तो आशा करता हूं आप सब ठीक रहे। जय जोहार।